दोस्तों आपके हेटर्स के लिए एक लाइन है कि बस कुछ देर की ही खामोशी है, इसके बाद एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग का टॉपिक है कि खंडशः विधि द्वारा समाकलन, बोले तो बाई पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका फॉर्मूला, उसके बाद पहचानना सीखेंगे कि किसी समाकलन में बाई पार्ट लगेगा या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद आप देखते ही पहचान जाओगे कि कोई समाकलन खंडशः विधि द्वारा होगा या फिर नहीं। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है जिसको अभी मैं बताने वाला हूँ, बस पेशेंस रखिएगा और लास्ट में एक दो एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, जब भी दो अलग अलग फलन गुणा के रूप में होंगे तो वहां 110% बाई पार्ट लगेगा। दैट्स इट। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एलजेब्रा है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 110% बाई पार्ट लगेगा। या फिर हमारे पास एक लॉग फंक्शन है और दूसरा आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ भी 110% बाई पार्ट लगेगा खंडशः विधि, क्योंकि दोनों अलग अलग फलन है और गुणा के रूप में होंगे, गुणा के रूप में है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर इसका सूत्र क्या होता है खंडशः विधि का। ठीक है, तो जब भी दो अलग अलग फलन मल्टीप्लिकेशन के रूप में होंगे तो वहां खंडशः विधि लगेगा और उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम फलन की रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग के लिए हम आईलेट कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, इसी की मदद से हम फलन की रैंकिंग करते हैं। इसमें जो सबसे पहले आता है उसको हम पहला मानते हैं और जो बाद में आता है उसको दूसरा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री, तो एलजेब्रा पहले आ रहा है दोस्तों और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। इसी तरह हम रैंकिंग करते हैं। तो मान लेते हैं यू फर्स्ट है और वी क्या है आपके पास, सेकंड है। ठीक है, तो इसमें रैंकिंग करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है कि पहले को छोड़ देंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे दोस्तों और होल इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन करेंगे इंटू दूसरे का समाकलन करेंगे और होल डीएक्स लगा देंगे। यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx का समाकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहचानना है दोस्तों कि ये इसमें बाई पार्ट लगेगा कि नहीं, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों को, लोगों को, कि इसमें कब बाई पार्ट लगेगा या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बता दिया है मैंने, फिर से बता देते हैं। ठीक है, कि जब भी दो अलग अलग फलन मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा के रूप में होते हैं तो वहां 110% बाई पार्ट लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक एलजेब्रा है और दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, चरघातांकी फलन, तो यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा। अब बाई पार्ट लगेगा तो इसमें बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों फलन की रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग के लिए हम आईलेट कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। ठीक है, आईलेट कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा दोस्तों उसको सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलजेब्रा है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एलजेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, तो एलजेब्रा को हम फर्स्ट मानेंगे और जो एक्सपोनेंशियल उसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला फलन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को आई के बराबर लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फलन को इसी तरह छोड़ देंगे, तो यक्स को पहला है तो इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे का समाकलन करेंगे, तो दूसरा क्या है दोस्तों, ई के पावर एक्स है डीएक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो डीएक्स अपान डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में दूसरे का समाकलन करेंगे, तो दूसरा क्या है आपके पास, ई के पावर एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में क्या करना है, डीएक्स चिपका देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स लिखेंगे और ई के पावर एक्स का समाकलन होता है ई के पावर एक्स, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन यक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स हो जाएगा और इंटू में डीएक्स चिपका देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ई के पावर एक्स माइनस
यहाँ पर 1 का ई के पावर एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का समाकलन कितना होता है दोस्तों, ई के पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, तो इसके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और इसके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स का समाकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे दोस्तों कि आखिर ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक बताया था मैंने कि जब दो अलग अलग फलन गुणा के रूप में होंगे तो वहाँ 110% खंडशः विधि लगेगा, अर्थात खंडशः विधि द्वारा समाकलन उसका किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलजेब्रा है और दूसरा आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक है। तो यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा, लेकिन बाई पार्ट लगेगा तब बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फलन की रैंकिंग करनी होती है। फलन की रैंकिंग दोस्तों हम आई लेट के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। जहां पर आपको आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक होता है, ए फॉर एलजेब्रा होता है, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एलजेब्रा है और लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों लॉग पहले आ रहा है और एलजेब्रा बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड, ठीक है। तो लॉग को हम यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इसमें पहले आ रहा है, ठीक है, और यक्स को सेकेंड मानेंगे, ठीक है। अब फलन की रैंकिंग करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को आई के बराबर लेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू log x dx है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले को छोड़ दो। तो पहला आपके पास log x है तो log x को छोड़ देंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे, तो दूसरा क्या है, x है तो x dx हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन पहले का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, log x है, और फिर दूसरे का क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे, तो x dx हो जाएगा और होल dx लगाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए log x तो इसी तरह लिख देंगे, और x dx का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ये पावर वाला और समाकलन का फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है। फिर माइनस चिपकाएंगे, इंटीग्रेशन log x का अवकलन होता है दोस्तों 1/x होता है, ठीक है, और इंटू में x dx का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और dx चिपका देंगे। देखिए दोस्त यहाँ पर और यहाँ पर x के पावर n dx का समाकलन फॉर्मूला लगा है, ठीक है, अर्थात पावर वाला समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n dx का समाकलन x के पावर n+1 हो जाएगा, और जो पावर बनेगा उससे डिवाइड मार देते हैं, ठीक है। सिंपली पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर बनेगा उससे डिवाइड मार दिए, वही यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। आइए अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए log x लिखेंगे और इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस का एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर x बाई 2 बचेगा, ठीक है, और 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, x dx बचेगा, और यहाँ पर भी वही पावर वाला समाकलन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने कर दिया तो इसको सिंपली इसी तरह चिपका देंगे इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों में है तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, पहले वाले में log x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1/2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस रहेगा, सॉरी, और प्लस का सी चिपका देंगे क्योंकि ये आपके पास अनिश्चित समाकलन है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। दोस्तों लास्ट में आप सभी के लिए SW के लिए 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको सिंपल बताना है दोस्तों कि इनमें बाई पार्ट अर्थात खंडशः विधि लगेगा या नहीं, आपको जवाब देना है दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।